जय। जय सिया राम। रामचरितमानस में सुंदरकांड में प्रसंग चल रहा है। रावण को मंदोदरी अपने महल में हर तरीके से समझा रही है कि हे पतिदेव, आप अपने लिए, हमारे लिए, प्रजा के कल्याण के लिए हरि से बैर जो आपने ठान रखा है उस बैर को आप छोड़ दो। बहुत प्रकार से वो नीति के अनुसार हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है। और हम सब ने देखा कि रावण सुन तो रहा है, लेकिन सुनने के बावजूद भी कर वो वही रहा है। मन में उसने ठान रखा है कि जो मुझे करना है, और ये अभिमानी व्यक्ति का लक्षण है। उसको सुननी पड़ती है अगर किसी की, तो सुन लेगा मजबूरी में, लेकिन करना उसको वही है जो उसको करना है। और ये यहाँ से सूत्र मिलता भी है। इस संसार में हम किसको सुधार पाए और किसको समझा पाए? अपने मन को ही नहीं समझा पा रहे, अपने मन को ही नहीं सुधार पा रहे, तो दूसरे की तो बात ही क्या। दूसरी फिर स्वतंत्र अलग चेतना है, अपने को हम सुधार ले उतना ही हो। यहाँ पर मंदोदरी ने अपना भरसक कीर्तन किया। अब रावण ने हर तरीके से कि तू क्यों इतनी मंगलमय घटना होने जा रही है, और नारी का तो स्वभाव होता है कि ऐसी मंगल घटनाओं में उनका मन कच्चा होता है। हर चीज़ में, जैसे घर में कोई शादी होनी है, कोई शुभ प्रसंग होना है, तो माताओं को चिंता रहती है सब ठीक ठाक हो जाए, कुछ पैसा निकाल के भगवान के नाम का रखें कि प्रभु ये सब ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि महिलाओं में स्वाभाविक एक रहता है। वो स्वामी जी ने लंका कांड में रावण के मुख से ही बताया है कि किस प्रकार नारी में 8 प्रकार के अवगुण हो गए, ये रावण ही बता सकता है। तो मंदोदरी यहाँ पे खूब समझा रही है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है। कुछ कुछ दिमाग में बातें आ रही हैं, लेकिन जब हमारा अपना एक हठाग्रह हो जाता है, अपना पूर्वाग्रह हो जाता है, अपना दुराग्रह हो जाता है, तो उनके कारण व्यक्ति समझता हुआ भी नहीं समझ पा रहा होगा। इसीलिए अपने अपने पूर्वाग्रह जो है ना, वो व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पे वो अब सोच रहा है कि बात तो ये ठीक कह रही है, करूँ तो करूँ क्या। उसको अपने हृदय से लगा के एक तरीके से सांत्वना दे रही कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तू क्यों परेशान होती है। और वो सभा में चला जाता है। वहाँ पे सभा बुलाई जाती है। मन में कहीं ना कहीं है उसके कि बात तो ठीक कही है। ये देखो यहाँ कितना बड़ा एक सूक्ष्म दर्शन गोस्वामी जी ने दिया है, संग का प्रभाव। मंदोदरी कहती है रावण वो भी सुनता है, रावण को असर आता है, लेकिन अभी उसको क्रिया में वो ला नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अपने हट आग्रह बहुत है। अब जाते ही वहाँ पर सभा में सचिव बैठे हैं, पुरजन बैठे हैं, और भी सब लोग बैठे हैं। जाते ही वहाँ पर उसको सूचना मिलती है कि सिंधु पार सेना सब आई। अब जैसे हम लोग जमुना के इस किनारे हैं, तो हम उधर शहादरा वालों को बोलते हैं जमुना पार, वो हमें बोलते हैं जमुना पार। ऐसे ही त्रिकूट वाले जो है, लंका वाले, वो सिंधु पार इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पार सेना आ चुकी है। किष्किंधा से समुद्र तट पे सेना आ चुकी है, बस अब बीच में एक समुद्र में सेतु ही बनना है। अब वहाँ से इतनी दूरी तय करके सिंधु पार पे जब सेना आ चुकी है, इसका मतलब मामला तो गंभीर है कि अब सिर पे शत्रु आ बैठा है, जो इतनी कटक सेना लेकर आया है और जिसका दूत इतना सब कर चुका है। तो कोई बड़ी बात भी नहीं है कि सेना भी यहाँ पर पहुँच जाए। ये सब वहाँ के लोगों की चिंता है, वहाँ निशाचर रहे उसे शंका, ये चिंता है उनको। और सभा में ये सब चर्चा होती है कि क्या किया जाए, कैसे इस समस्या को समझा जाए। तो रावण यहाँ पे सभा में आके अपने सचिवों से परामर्श करता है, सलाह लेता है। कई बार ये होता है ना कि कुछ समस्याएं विकट होती हैं, तो घर में घर की कोई समस्या हो गई, अब पत्नी बच्चे सब समझा रहे हैं आदमी को कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो सुन तो लेता है आदमी उनकी, फिर कहेंगे ये इनकी अपनी कहानियाँ चलती हैं, मैं अपने किसी दोस्त से जाके पूछता हूँ या अपने किसी भाई बंधु से
सलाह करूं कि भाई ये क्या करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उसको नहीं समझ में आता मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, और वो अपनी सलाह जिससे लेता है तो उस व्यक्ति की जिससे वो सलाह ले रहा है उसकी मानसिकता क्या है, उसके संस्कार क्या हैं, उसका ज्ञान क्या है और उसका अनुभव क्या है, इस पे बहुत महत्व रहता है कि वो क्या सलाह देता है। और जैसा व्यक्ति संग रखता है उसी के अनुसार उसका सलाह बनेगी, आचरण आएगा। अब यहाँ पे आते ही सभा में रावण ने पूछा अपने सब सचिवों से कि भाई अब करना क्या चाहिए। सब आ चुके, तो वहां पे सबसे पहले बैठे उस सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सिंह सचिव उचित मत कहाँ हूँ, हे सब हसे मास्टर करी रहूं। बूझे से सचिव उचित मत कह हो, पहले ही रावण ने कह दिया कि उचित मत बताना, अनुचित मत बताना। अब राइडर पहले ही लगा दिया, ये कह देते ना कि आप सलाह दो तो सलाह में तो कुछ भी आती, लेकिन उसने पहले ही बता दिया उचित मत बताना। अब सबको पता है कि रावण के लिए उचित मत क्या है। जो इतने प्रयत्न करके जानकी को वहां से लेकर आया हुआ है, रावण और राम का दूत आके पूरी लंका को जला गया, उसके बावजूद भी ये राजा नहीं कह रहा कि मैं इस नारी को छोड़ दूं। अब उसके लिए और उचित मत कोई क्या कहेगा, और जो कहेगा उसी का ही सरकलम हो जाएगा, क्योंकि मारीच के प्रसंग में उनको पता है कि मारीच ने जरा सा समझाने की कोशिश की थी तो उसी समय उसको धमकी मिल गई थी कि तू मानता है या नहीं मानता। तो मारीच ने समझ लिया कि इस राक्षस के हाथों मरने से तो अच्छा है परमात्मा के हाथों से मर जाऊं। अब सारे लोगों को पता है कि इसके लिए उचित मत क्या है, और ऐसे अभिमानी लोगों के सामने ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ठीक है जो तुमने करना है तुम करो, क्योंकि उसको पता है कि इसमें करना वही है और वैर विरोध इससे यहाँ पर लेने का कोई फायदा नहीं है। मानस में ही कहा गया है 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। प्रभु से, जिसके पास प्रभुता हो, जिसके पास पावर हो उससे विरोध नहीं करो, जिसके पास शस्त्र हो उससे विरोध मत करो, जो तुम्हारा मर्म जानता हो, बचपन से साथ खेले बड़े हैं, सब शरारतें करी हैं, उसको सब पता है तुम्हारी एक एक बातें, उसके साथ अगर वैर कर लिया तो पता नहीं कब वो वैर तुम्हारा खोल देगा, तुम्हारा राज खोल देगा। ऐसे अरण्य कांड में 9 लोगों के साथ गोस्वामी जी कहते हैं नव ही विरोध है नहीं कल्याण। ऐसे लोगों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। रावण जैसा प्रभुतावान कौन, रावण जैसा शास्त्र संपन्न कौन, शस्त्र संपन्न कौन, ये तो मिनट के अंदर जो उसका विरोध करेगा उसका सरकलम कर देगा। तो यहाँ वो कहता है उचित मत कहो। अब उचित मत करने के लिए तो सब उसकी जितनी, और अभिमानी व्यक्ति का एक लक्षण होता है वो अपने आसपास ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जरा सा किसी व्यक्ति ने अपना एक अलग मत दे दिया वो उस व्यक्ति के रडार पे आ जाता है कि इसको अपसेट राइट कैसे किया जाए। ये अभिमानी व्यक्ति का लक्षण होता है। आप, मेरा तो बहुत मीटिंग्स में एक्सपोजर रहा है, वहाँ अलग अलग लोगों को मीटिंग बिठाई इसीलिए जाती है कि सभी लोगों के विचार वहाँ लिए जाए, लेकिन देखा जाता है कि अध्यक्षता कौन कर रहा है, जो जैसा होता है फिर उसी के अनुसार ही वहाँ बातें की जाती हैं। रावण की सभा में भी आज यही बात हो रही है। सचिवों से उसने पहले कह दिया भाई उचित मत बताओ, उन्होंने कहा उचित तो यही है कि जो हो रहा है होने दो, अपने आप जब जो इसका होगा वही हमारा होगा। और ते सब हंसे मास्टर करी रहूं, मस्ट मैंने चुप,
अरे महाराज, कैसे आपने मजाक की बात कर दी। ये नर बानर भालुओं से आप आज हमें कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय है। बस बस चुप हो जाओ, अब हमसे सुना नहीं जा रहा, ये बहुत मजाक हो गया। ये सुबह सुबह यही मजाक करना था क्या आपको? अरे ये सब तो हमारे आहार हैं, आप भूल गए क्या? इनको तो हम ऐसे चुटकियों में खत्म कर देंगे। और आप ये देखिए, अभिमानी व्यक्ति का लक्षण होता है वो दूसरे को मच्छर के समान समझता है। कीड़ी है ये, तो मेरे सामने कीड़ी है, लेकिन उसको ये नहीं पता हाथी जैसे एक बलवान जीव का मरण का कारण एक कीड़ी भी बन जाती है। तो अभिमानी व्यक्ति के लिए तो ये सब सुनना बड़ा अच्छा लगा, उसको बड़ा आहा, ये तो क्या मेरे लोग हैं। और सही बात है, ये मंदोदरी, इसको ज़्यादा आइडिया नहीं है, घर में रहती है, नारी स्वभाव है, डर जलती जाती है, लेकिन इतने सभी बलवान योद्धा बैठे हैं, अतिकाय है, अकंपन है, और सबके सब वहाँ पर इतने वीर वीर योद्धा बैठे हैं। और जब वो कह रहे हैं डरने की कोई बात नहीं, तो ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। और आप अनुभव करते हैं कि जब हम जिसके संग में बैठते हैं उसके संग का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जिते हूँ सुरासुर तव श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। जब आपने सुरों को असुरों को जीता था, एक कोई श्रम भी नहीं हुआ था, चुटकियों में आपने उनको जीत लिया था। और आज आप इन नर बानर भालुओं से डर रहे हो, ये किस गिनती में? ये तो कोई गिनती नहीं है इनकी। गोस्वामी जी भी उसी सभा में हैं, फौरन उन्होंने लिख लिया, सचिव वेद गुरु निजो प्रिय भोले भयास, राज धर्म तन दीन कर होई बेगी नास। 3 लोगों का बताया, किसी भी राजा के अगर सचिव और वहाँ का वैद और वहाँ का उसका जो गुरु है, वो या तो भय के कारण और या किसी आशा के कारण, प्रलोभन के कारण अगर सिर्फ प्रिय प्रिय बोल रहा है, तो समझो कि उसका राज्य, उसका धर्म, ये सब खतरे में पड़ जाएगा। अब कोई मरीज अगर वैद्य के पास जाए, वैद्य तो सीधा बोलेगा कि ये सब चीज़ें छोड़ो खाना और ये दवाई खानी है। वो कहे नहीं ये तो कड़वी है, क्या टीका लगवा लो, क्या टीका भी नहीं लगवा सकता, तो फिर कहेगा ठीक है अपने घर जाओ, मुझे कोई तुमसे लेना देना नहीं। अब वो ऐसा कठोर बोल पाएगा, और अगर वो कठोर ना बोलकर और उसको कह दे हाँ आप ठीक कह रहे हैं, टीके में तो बहुत दर्द होता है, टीका नहीं लगाएंगे, चलो रहने देते हैं, तो क्या होगा? उसका मर्ज जाएगा। वैद्य को कठोर होना ही पड़ेगा उसके रोग के निदान के लिए। इसी प्रकार गुरु अपने आश्रित, अपने शिष्य को उसके कल्याण के लिए कभी उस पर कठोर कृपा करेगा और कभी उस पर कोमल कृपा करेगा। अब हर समय ही वो उसको उसकी चापलूसी में लग जाए तो कैसे उसका कल्याण हो पाएगा? शिष्य का नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से किसी भी राजा का सचिव, जो मुख्य उसका एक सलाहकार होता है, वो भय के कारण या किसी प्रलोभन के कारण, कई लोगों को तो ये होता है कि अगर आज हमने गलत बात बोल दी तो कल को रिटायर होंगे तो जो और पद हमें मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम राजा से क्यों बुरा बने। अगर अच्छा बोलेंगे तो हमें कुछ पुरस्कार मिलेगा, और अगर बुरा बोला तो पता लगा पीछे से और हमारी इंक्वायरी खुल गई। तो इस कारण से भी वो लोग सही बात नहीं बताएंगे, और सही नहीं बताएंगे तो क्या होगा? राजा को जो सही पिक्चर दिखनी चाहिए, क्योंकि राजा हर समय तो हर जगह नहीं पहुंच पाता, उसकी आंख कान नाक तो उसके सचिव, उसके गुप्तचर, वही सब लोग तो होते हैं। भगवान राम, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आता है, जब राजा बने हैं तो गुप्तचरों को रात के समय सब जाकर वहाँ देखते थे कि अयोध्या में कैसा माहौल है, राजा के प्रति कोई उनका असंतोष तो नहीं है,
कोई प्रजा को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। और इसी संदर्भ में ही एक दोभी की घटना जो हम सब जानते हैं, वो भगवान राम को पता चला कि प्रजा में असंतोष फैले जा रहा है। ऊपर ऊपर से कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अंदर अंदर से सब सीता के प्रति कुभाव बना के रखा हुआ है। वरना आप देखो, जिस समय राम जी को वनवास हुआ है, सीता को वनवास नहीं हुआ था, राम जी को वनवास हुआ है, पूरी की पूरी सारी की सारी अयोध्या 2-3 लोगों को छोड़ के सब राम जी के साथ चल पड़े और सबने विरोध भी किया उस वनवास का। लेकिन जब भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया है, किसी सूचना के आधार पे, किसी एक भी पूर्ववासी ने, किसी एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि सीता हमारी निर्दोष है और सीता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रजा में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ असंतोष चल रहा था। और जब राजा बनाया जाता है, हमारे यहाँ पे कहा जाता है, राजा सिर्फ अपने लिए ही राजा नहीं बनता, समस्त प्रजा उसकी संतान होती है और राजा उसका पिता होता है। भगवान राम ने सिर्फ एक लखन लाल जी थे जिन्होंने विरोध किया, लेकिन लखन को तो भगवान ने समझा दिया, लीला भी थी, लेकिन मूल रूप में देखो तो किसी ने भी, क्योंकि अंदर ही अंदर प्रजा का रुख जान लिया था भगवान राम ने कि प्रजा अब कुछ और ही चाहती है। और सीता से कहा था कि सीता, अब तुम्हारे लिए और हमारे लिए फिर से एक तपस्या का समय आ गया। आप देखें, अकेली सीता ने ही वनवास नहीं लिया है, भगवान राम भी अपनी अयोध्या में बिल्कुल भूमि शयन करते थे, वलकल वस्त्र धारण करते थे। जब राजा के पद पे बैठकर अयोध्या के सिंहासन पे बैठते थे तब वो वेशभूषा पहनते थे, वरना अपने महल में वो तपस्वी का जीवन जीते थे। शादी नहीं करी, किसी और रानी को नहीं रखा, बिल्कुल ऐसा ही तपस्वी जीवन था। तो यहाँ पे सचिव, बैठ और गुरु, अगर ये तीनों के तीनों ही गोस्वामी जी कहते हैं भय के कारण, आशा या प्रलोभन के कारण अगर कुछ प्रिय बोलते हैं तो राज, धर्म, तन, वैद से तन, राज से सचिव से राज और गुरु से धर्म, इन तीनों का ही नाश हो जाता है। अब रावण के संदर्भ में ये बात क्यों आ रही है, यहाँ पर ये चौपाई कैसे प्रासंगिक हो रही है? रावण के गुरु है भगवान शंकर, और भगवान शंकर अवतार रूप में ही हनुमान जी आए और हनुमान जी समझा के जा रहे हैं कठोर शब्दों में, लेकिन रावण नहीं मान रहा है। लेकिन ऐसा माना जाता है शंकर अवतार में हनुमान जी आए, लेकिन मूल शंकर जो थे वो तो कैलाश से नित्य प्रति रावण के लंका में आते थे और अपना पूजन करवाने आते थे। मन ही मन उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा शिष्य आचरण गलत, लेकिन कह नहीं पा रहे। सुषेण वैद्य था, सुषेण वैद्य को पता था कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है या जो बेहोश हो चुके हैं उसके पास वो संजीवनी विद्या थी कि किस प्रकार मृतक को जियाया जा सकता है, जो लखन लाल जी के प्रसंग में उन्होंने उसका उपयोग करा। लेकिन उस सुषेण वैद्य ने रावण को बिल्कुल भी नहीं बताया कि यहाँ पर तुम्हारे जो निशाचर हैं संजीवनी विद्या का, उसने बिल्कुल भी वहाँ पे उपयोग नहीं किया, चुप बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी बोलेंगे यहाँ पे तो वो नुकसान ही होगा। कई लोग समझदार होते हैं फिर वो ऐसे समय में बिल्कुल चुप हो जाते हैं। सचिव तो माल्यवंत है, उन्होंने भी समझाया, और उससे बड़ी तो कोई विषय नहीं है मंत्री जो अब समझाने जा रहे हैं, लेकिन अभिमानी व्यक्ति तो वही सुनना चाहता है जो उसको सुनना है, जो उसके कर्ण को प्रिय होता है। कुंभकर्ण ने जब कुंभकर्ण को जगाने गया है रावण, तो कुंभकर्ण ने जब सुना कि सीता को वो ले आया है तो एक उसने इतना बड़ा उसको प्रहार किया कि जगदम्बा हरि आन के सठ चाहत कल्याण, ये सठ रावण को बोला है कि तू
जगदम्बा को लाकर और अब तो अपना कल्याण चाहता है। रावण ने समझा, अरे ये कौन सी भाषा बोल रहा है, भाई मेरा और भाषा किसी और की। मंगाओ भैया। घट घट भरे भरे मटके शराब के मंगवाए गए, मांस मदिरा खूब मंगवाई गई और उसको खिलाया पिलाया गया, और जैसे ही खिलाया उसकी भाषा बदल गई। इसीलिए तामसी भोजन हमारे यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति के मन पे वाणी पे असर डालता है। कुंभकर्ण एकदम ठीक है भैया, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं, ये जब तीनों लोग अगर इस तरीके से प्रिय बोलेंगे तो नाश तो अवश्यम भावी। मंदोदरी के हृदय में बहुत चिंता है कि क्या होगा मेरे पति का। देखो, सबको मालूम है कि ये आत्मा इस देह में 3 गुणों से बंधी हुई है, और इन गुणों के कारण ही उसका स्वभाव, उसका रहन सहन, उसकी हर क्रियाकलाप को देखा जा सकता है। जिस व्यक्ति में तमोगुण बहुत ज़्यादा होगा, उस व्यक्ति के आचरण में आप पाएंगे कि उसमें आक्रामकता बहुत ज़्यादा होगी। वो बात बात पे किसी को भी डांटेगा, वो बात बात पे अपना वो दिखाएगा कि जैसे मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ। आलस्य बहुत होगा, प्रमाद बहुत होगा। जैसे कई लोगों को होता है ना कि छोटा सा उदाहरण हम महिलाओं में भी, ये काम करना है, अच्छा कर लेंगे, छोड़ दिया वो काम, आगे के लिए कुछ और कर नहीं रहे हैं लेकिन छोड़ दिया, कल कर लेंगे। ये समझो ये आलस्य है, ये प्रमाद है। और गीता कहती है प्रमाद ही मृत्यु। जो काम हमें अभी करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा का। प्रमाद आलस्य भरा जीवन ही तमोगुणी है। तो समझ लेना उस व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता इस समय है। जिस व्यक्ति के अंदर मैं ये काम कर लूँ, मैं ये कर लूँ, एक क्षण को भी उसको टिकाव नहीं है, और सब काम निमट गए, चलो अब मैं किसी से फ़ोन पे ही बात कर लूँ, अब फ़ोन पे भी बातें पूरी हो चुकी हैं तो अब मैं कहीं मार्केट में शॉपिंग ही कर रहा हूँ, उसका रुक ही नहीं रहा कार्यक्रम, तो समझो कि उस व्यक्ति में रजोगुण की बहुत प्रधानता है। मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं वो भी प्राप्त कर लूँ, मेरे घर में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बहुत ज़्यादा भी खाना पीना रहना। आप देखिए कई कई घरों के अंदर ये हालत होती है कि एक सुई की जगह भी अगर कहीं और इधर उधर हो जाए तो भी उन लोगों में परेशानी कि घर का घर नहीं लगना चाहिए, होटल का कमरा लगना चाहिए। तो ये कोई कसूर नहीं है, ये उसकी रजोगुण की प्रधानता है, उसमें रजोगुण प्रधान हो रहा है। जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होगी उसका मन भजन में, सुमिरन में, स्वाध्याय में जैसे ही मौका लगेगा तैसे ही उसको लगेगा कि मैं थोड़ा अपना भजन सुमिरन कर लूँ, अपना स्वाध्याय कर लूँ। कोई आ भी रहा है तो उसके साथ चर्चा भी करनी है, चाहे वो संसार की चर्चा करे लेकिन उसी समय बात पलटकर भगवान की चर्चा करनी शुरू कर दे। जिसकी इंद्रियों में चेतनता, प्रकाश और ज्ञान भरा हुआ हो तो समझ लेना कि वो उस समय सत्व गुण के अंदर प्रभावित है। और ये सब सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे 24 घंटे हमारे ही पूरे शरीर में चलते रहते हैं। जिसमें जितनी मात्रा में 24 घंटे में उस गुण की प्रधानता होती है उसी के अनुसार उसको समाज में, उसको परिवार में संज्ञा दे दी जाती है कि एक साधु पुरुष है, ये राक्षस व्यक्ति है और ये संसारी विषय व्यक्ति। जिसमें रजोगुण की प्रधानता होगी, अरे ये तो पूरा विषयी व्यक्ति है, इसको तो हर समय कुछ ना कुछ करना है। जिसके अंदर 24 घंटे में से 5 घंटे 6 घंटे हमेशा अपने हरि भजन में लगने की इच्छा है, उसके लिए लोग कहेंगे बहुत साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है। और ये गुणों की मात्रा गोस्वामी जी गीता जी में कहते हैं भगवान कृष्ण कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं है यहाँ पर। रावण इस समय तमोगुण की इतनी प्रधानता है उसके अंदर क्योंकि अभिमान उसमें बहुत बढ़ चुका है।
गोस्वामी जी कहते हैं मंदोदरी का तो वो मानता नहीं, और जब यहाँ पर आया तो सचिवों ने उसको उसके मुंह के ऊपर उसकी हाँ में हाँ भर दी। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, आस्तुत करहि सुनाई सुनाई। यही रावण के लिए संयोग बन गया कि उसके सामने कोई भी अब कठोर शब्द नहीं बोल पाएगा, उसके अप्रिय शब्द नहीं बोल पाएगा। मुंह पे उसको वही शब्द सुनाए जा रहे हैं जो उसको पसंद आए। हर कोई उसकी स्तुति कर रहा है। अरे महाराज लंकाधिपति, आपने त्रैलोक को विजय प्राप्त कर लिया, समस्त देवता तो आपके यहाँ पर बंदी हैं, पवन आपके यहाँ झाड़ू लगाता है, अग्नि आपके यहाँ पर रसोई में कार्य करती है, हर कोई तो आपके कहने में चल रहा है, आप किससे डर रहे हैं? बस जैसे जैसे सुनाते गए रावण और फूलता चला जा रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं इसी समय अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसुते ही नाम। हम सब जानते हैं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाई हैं। तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, और इसी समय अवसर जानते हुए विभीषण आ जाता है। विभीषण को, क्योंकि विभीषण का महल रावण के महल के पास ही था, ज्यादा दूर नहीं था। उसको पता लगा सभा चल रही है और बड़ी महत्वपूर्ण सभा में चर्चा चल रही है, तो अवसर जान के कि ये मौका है, इस मौके पे मैं भी कुछ कह दूं। तो यहाँ पर अवसर जान के विभीषण भी आया, क्योंकि वैसे कहूँगा तो कहीं बुरा ना लगा जाए। एक बार कहा अवसर, एक बार विभीषण ने रावण को बीच में बोला कि आप ये गलत कर रहे हैं भैया, ऐसा नहीं करो, आपको उस राम की नारी को वापस कर देना चाहिए। बोले हाँ, मैं तो जानता हूँ कि तेरी वजह से ही ये लंका मेरी सारी की सारी जली है। बोले मेरी वजह से कैसे जल गई, मैंने क्या कसूर कर दिया? मैं तो आपको आप ही के राज्य में रहता हूँ, आप ही का कहना मानता हूँ, मैं तो मिला भी नहीं उनसे। कैसे नहीं मिला? जिस समय राज दरबार में कपि आया था यहाँ पे, तब तूने ही सबसे पहले कहा था इसको मत मारो, कि पूछ, यहाँ इसको मत मारो, कि पूछ, अगर हाँ पूछ जला दो लेकिन मृत्यु दंड मत दो। मृत्यु दंड दिया होता तो आज हमारी लंका ना जलती। तूने ही नीति बताकर पूछ जलवाई, तूने उसको बचाया और उसने तेरा घर बचाया। उसने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे को क्या दुख लगना? दुख तो हमें लग रहा है कि हमारी सारी लंका जल गई, सारी लंका जली पर तेरा घर नहीं जला, तू तो मिला हुआ है। अब एक बार बोल के बेचारा विभीषण फिर चुप हो गया। विभीषण कौन है? जो भीषण नहीं है, भीषणता के विपरीत है। विभीषण का अर्थ ये है जो ना किसी को डराए और ना किसी से डरे। लेकिन मानस का विभीषण डराता तो नहीं है किसी को, लेकिन डरता जरूर रहता है। और रावण की परिभाषा क्या है कि जो दूसरों को रुलाए वही तो रावण है। जाके सूर असुर डेराही, निसी ना नींद किन अन्न ना खाई। रावण का चरित्र ऐसा था कि वो दूसरों को तो डराता ही था, और उसके भय के कारण लोग रात में भी नींद नहीं ले पाते थे और दिन में भोजन भी ढंग से नहीं कर पाते थे। जिस घर में ऐसा कोई चरित्र मिल जाए जो हर समय अपना आतंक ऐसा बना के रखे कि दिन में भी उसका आतंक हो कि ढंग से बंदा खाना भी ना खा पाए, नींद भी ना ले पाए, तो समझ लेना कि ये रावण का ही दूसरा रूप हमारे घर में प्रकट हुआ। और ऐसे में तो गोस्वामी जी कहते भगवान राम के मुख से दुष्ट संग जनी देई विधाता, दुष्ट का संग नहीं मिलना चाहिए। और ये जो संग मिलता है, थोड़ा सा ये बता दूं कि संग जो मिलता है ना, ये हम स्वयं चुनते हैं। अब आप कहोगे हम कैसे चुनते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल हम चाहते हैं।
और हमारा ही यहाँ चुनाव होता है कि हमने कहाँ पैदा होना है, हमने अगला जीवन भी कैसा लेना है। ये सब हमारे हाथ में परमात्मा ने दे रखा है। कैसे? जब हम यहाँ पर जिस व्यक्ति से हमारा आज मेल नहीं बन रहा, जो व्यक्ति हमारे लिए आज कटुता भाव रख रहा है, हमेशा उसी का ही चिंतन करते रहेंगे, उसी के साथ ही बंधन बनाए रखेंगे, से ज्यादा उसका चिंतन तो अगले जन्म में उसके साथ ही हमारा संबंध बनेगा। ढूंढ लिया संबंध। जो व्यक्ति इस जन्म में पसंद नहीं है, उसी का चिंतन करते करते अगले जन्म में हम उसके साथ बंधते चले जाए। यही तो अज्ञानता है। देखो भाई, कितने जन्मों की हम यात्रा करके आ रहे हैं पीछे से, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो सब संबंध जो हैं, जैसे ही जन्म हमारा होता है, उस अज्ञानता के कारण हमारा वो सब सारा का सारा संबंध भूला जाता है। कहते हैं बच्चे का जन्म होता है, छठी माँ जो है वे माता छठे दिन आकर एक चपाट लगाती है और सब जीव को भूल जाता है पीछे का कि उसका क्या था। तो वो तो भूल गया, जो उसकी अज्ञानता का कारण था वो सब भूल गया। लेकिन यहाँ जो हमने अपने आप को ज्ञानी मानकर हम अज्ञानी बने बैठे हैं, जिन लोगों के साथ आज हमारा अच्छा संबंध नहीं, उन्हीं का चिंतन करते जा रहे हैं और आगे की ग्रंथि बांधते जा रहे हैं, वो अज्ञानता नहीं तो क्या है? गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए अपना यहाँ कर्तव्य समझकर काम करता जाएगा, उसको उसके कर्म के अनुसार अगला जीवन प्रदान किया जाएगा। हमारी मुट्ठी में है ये सब कुछ। आज रावण तो जो है ना, वो तो पूरी योजना के साथ चल रहा है। उसको तो पता है परमात्मा आएंगे और उनके शस्त्रों से जब मेरा यहाँ पर प्रहार होगा तो मेरा तो जीवन सुधरा हुआ है। हम अपने आप को समझे कि हमारी क्या अवस्था होनी है। यहाँ पर अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते नावा। विभीषण आता है, बड़े भाई को दरबार में पहुँचते ही वहाँ उनको प्रणाम करता है, चरणों में शीश नवाता है और फिर पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। फिर से दोबारा पहले आते हुए चरणों में शीश नवाया, फिर जब पास पहुंचे, क्योंकि विभीषण का भी अपना एक रिजर्व वहां पर सीट रहती थी। जैसे वीआईपी लोग होते हैं, उनका होता है कि इस सीट पे उन को ही बैठना है। विभीषण की भी एक सीट रावण के सिंहासन के पास ही फिक्स रहती थी, वहां कोई बैठ नहीं सकता था। तो वहां पर फिर जब रावण के वहां सिंहासन के पास पहुंचा, फिर प्रणाम किया और अपने निज आसन पे जो उनकी सीट थी वहां पर बैठे। और फिर रावण ने वही विभीषण से दोबारा पूछा कि विभीषण क्या किया जाए? बोला बचन पाई अनुशासन। आज्ञा मिली कि हे नाथ आप आज्ञा दे तो मैं कुछ कहूँ। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहेहु हित ताता। हे कृपालो देव, अब जो अभिमानी व्यक्ति हो उसके लिए हमें सीख चाहिए। उसको आप जितने उसकी विशेषण लगाकर आप प्रशंसा करके आप बात समझाएंगे ना, शायद वो समझ ले। तो विभीषण भी उसी विधा में कृपालु कहकर पहले ही उनकी कृपालुता को याद करा के कि अगर कुछ गलत कहूँ तो माफ कर देना, कृपा करना। तो जो कृपाल पूछहु मैं बाता, अगर आप मेरी बात पूछना चाह रहे हैं, मेरे अभिप्राय पूछना चाह रहे हैं, तो मैं अपनी मति के अनुरूप बताना चाह रहा हूँ। मैं वो नहीं बताऊंगा जो उचित आपके लिए है, मैं वो बताऊंगा जो मेरे मति के अनुरूप मुझे समझ में आ रहे हैं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ कपि सुख नाना। सो पर
कल्याण चाहते हैं तो मैं आपको अपने मति अनुरूप ये बताना चाहूँगा कि जीवन में आपको सुयश चाहिए। अब ये सुजस, सुमति, शुभ गति और सुख नाना, ये जो 4 वस्तुएं बताई हैं विभीषण ने, ये पूरी की पूरी रावण के ऊपर लागू होती है। कामी व्यक्ति जो होता है, गोस्वामी जी कहते हैं कामी व्यक्ति को कलंक लगता ही लगता है। यहाँ पर रावण जो है कामनावश पर नारी को लेकर अपहरण करके यहाँ रखा हुआ है, तो इसीलिए कह रहे कि आपका चारों तरफ अगर आपको सुयश चाहिए, शुभ गति चाहिए और आपको तरह तरह के सुख चाहिए और सुमति चाहिए, तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाह रहा हूँ कि सो पर नारी लीलार गोसाई। हे गोसाई, गोसाई का मतलब गो मैंने इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी। और सबसे ज़्यादा इंद्रियों को तंग कौन करता है? हमारी कामनाएं तंग करती हैं। लेकिन वो रावण की प्रशंसा करते हुए कहता है आप तो जितेंद्रिय हैं, आप इंद्रियों के स्वामी हैं। आप उस पर नारी को, आपकी नारी नहीं है, उस पर नारी को आप त्याग दें। और कैसे त्यागे? तजऊ चौथ के चंद्र किनारे। कैसे त्यागना है? चौथ के चंद्रमा की तरह। अब आप लोगों को कुछ कथा पता होगी, चौथ के चंद्र को क्यों नहीं देखा जाता है? अगस्त में आता है चौथ का चांद, भादों में। तो समय का तो अब अभाव है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय का प्रसंग गोस्वामी जी डाल रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्म जीवन की कथा है। एक बार भगवान कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, मणि चुराने, समयंतक मणि। और ऐसा माना जाता है कि चौथ का उन्होंने चांद का दर्शन किया था। भाद्रपद का जो महीना आता है उसके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इन दोनों ही पक्षों के चौथ के चंद्रमा को ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि दर्शन नहीं करना चाहिए। और जिसने दर्शन किया उसको चाहे सच्चा या झूठा कोई ना कोई कलंक लगेगा ही लगेगा। और उसका परिहार बताया गया है कि हर महीने की दूज के चांद के दर्शन करने चाहिए। जिसने दूज का चांद का दर्शन किया हो तो उस पे वो कलंक लगेगा भी तो उसका परिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा, ऐसी कथा आती है कि चंद्रमा ने शुक्ल पक्ष, भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ को अपने गुरु बृहस्पति की जो पत्नी है उनके प्रति कुछ अपराध किया, जिसकी वजह से गुरु ने, बृहस्पति गुरु ने उनको श्राप दिया कि तुम्हें जो भी कोई देखेगा उसको कलंक लगेगा। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, प्रार्थना की गई। तो बृहस्पति गुरुदेव ने इतना निदान किया, क्योंकि वो घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ को हुई थी, तो ये कहा कि जो इस दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उसको तो कलंक लगेगा ही लगेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के लिए ऐसा माना जाता है, जो अहिल्या का इंद्र ने जो उसके साथ कपट किया, कुटिल व्यवहार किया, उसमें चंद्रमा ने सहयोग किया था। और वो समय था भाद्रपद कृष्ण पक्ष चौथ का दिन। और वहाँ पे भी चंद्रमा को श्राप लगा। इंद्र को तो श्राप मिला ही मिला, लेकिन चंद्रमा को भी श्राप मिला था कि जो इस दिन तुम्हारा दर्शन करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भादों के महीने के ना शुक्ल पक्ष और ना कृष्ण पक्ष, दोनों ही पक्षों के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ये चंद्रमा के दर्शन किया, उन पे मणि चुराने का आरोप लगा। कथा बहुत बड़ी है, समय का अभाव है। भागवत के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय का आप पारायण कर लेना, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रसंग अभी अधूरा पढ़ा जा रहा है। और फिर वहाँ पर जो सत्यभामा, जो सत्राजित था, उनके पास ये मणि थी और उस मणि को
वो मणि सूर्य से प्राप्त हुई थी और कृष्ण जी के ऊपर आरोप लगा कि तुमने चुराया, जबकि चुराया उनने नहीं था। जो सत्रजीत था, जो दूसरा एक और था शतधन्वा, उसने उस मणि को चुराकर अक्रूर जी को और कृतवर्मा को दिया था। ये कहानी आप थोड़ा लंबा है या आप भागवत में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि जिस तरह चौथ के चांद को देखकर कलंक लगता है और उसको त्याग देना चाहिए, ऐसे ही आप ये पर नारी को अपने घर में लाकर कलंक मत लगवाइए, आप इसको त्याग दीजिए, इसको फेंक दीजिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ फल कहई न को। 14 भुवनों का जिसका स्वामी है, 14 भुवन हम सब जानते हैं, 7 ऊपर लोग हैं, 7 नीचे हैं। कहते हैं कि जिसका 14 भुवनों का एक ही स्वामी है, उसके साथ अगर कोई जीव वैर करता है वो टिक नहीं सकता है। कोई व्यक्ति कितना ही गुण का सागर हो, नागर मैंने कितना ही विद्वान हो, अगर उसमें जरा सा भी लोभ पाया जाएगा तो उसको कोई भला नहीं कहेगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पर, सब परिहरि रघुबीर रही, भजो भजे सिर सब। बहुत सुंदर नीति पूर्वक बातें विभीषण कह रहे हैं। समय के अभाव के कारण सबकी हम विशद व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, इसका प्रसंग कुछ आगे चलाया जाएगा। सो हरे राम